सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार का जो तीसरा भेद है, जिसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फलोत्प्रेक्षा अलंकार, आइए इसकी परिभाषा को हम देखें। परिभाषा आपके सामने है। जहां पर अफल में, अफल अर्थात जो वास्तविक फल ना हो, उसमें फल की संभावना की जाए। जहां पर अफल में फल की संभावना की जाए, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना, कल्पना, आप समझते हैं ना। उत्प्रेक्षा अलंकार का मैंने बताया था अर्थ ही होता है संभावना या कल्पना। तो जहां पर वास्तविक फल नहीं होने पर भी फल की कल्पना की जाए, संभावना की जाए, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे। जहां पर अफल में फल की संभावना की जाए, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरणों से चीजें स्पष्ट होती हैं। आइए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण है आपके सामने, देखें उदाहरण नंबर 1 को। मानहु विध तन अक्ष छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पोछन को करे, भूषण पायंदाज। मानहु विधि तन अक्ष छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पोछन को करे, भूषण पायंदाज। यहाँ आप देखिए, अफल में फल की कल्पना कर दी गई है और उत्प्रेक्षावाचक शब्द मानहु इसमें स्पष्ट है। जैसे कि विधि तन अक्ष छवि, अक्ष कहते हैं आंख को। आंख की छवि को सुंदर रखने के कारण राखिबे काज, दृग पग पोछन, आंख को पोछने के लिए जैसे पग पोछना होता है, जिसे हम पायंदाज करते हैं, वैसे ही आभूषण बना दिए गए। क्या कवि ने सुंदर अफल में, जो वास्तविक फल नहीं हो, उसमें फल की संभावना किया है। अद्भुत उदाहरण है यह। अतः यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे आप लोग। मंगलमय कल्याणमयो, अभिमत फलदातार, जन्म सब साँचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार। यह भैया श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की विवाह के समय का प्रसंग है। जब बारात अयोध्या से जा रही है, वहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल्पना किया। उत्प्रेक्षा का मतलब ही कल्पना है और कल्पनावाचक शब्द आपको मिल गया। जनु, जनु सब साँचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार। अच्छा, अफल में फल, मंगल में कल्याण में, अभिमत फलदातार, फल देने वाले। अच्छा, शगुन कोई फल देते हैं क्या? शगुन तो कोई चीज़ देते नहीं है, लेकिन यहाँ कल्पना कर दिया बाबा ने कि सारे सगुन, जन सब साँचे हो नहीं तो कौन? शगुन। सारे के सारे शगुन सच्चे होने के लिए उसमें प्रकट हो गए हों। तो यहाँ पर भी सुंदर ढंग से अफल में फल की कल्पना की गई है। अतः फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। आशा है आपको यह अलंकार समझ में आ गया होगा। आज के लिए आपको धन्यवाद।